गरीब, मजबूर, मजदूर, लाचार लोगों के साथ खड़ी है। ये लड़ाई अमीर बनाम गरीब की थी। ये गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए हमने 13 महीने पहले सेम लुंगी बनियान आंदोलन किया। पसंद मिला था कि जल्दी से जल्दी टॉयलेट बना के दिया जाएगा। आज हमने मोर्चा निकाला और महानगर पालिका को मजबूर किया कि अभी का अभी ये टॉयलेट खुले, और ये टॉयलेट खोलकर ही हम यहाँ से जाएंगे। यहाँ की जनता को ये टॉयलेट मुबारक हो, और इनकी जो भी बाकी समस्या है उसके साथ भी हम खड़े थे और खड़े रहेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचा सोच का अधिकार छीनने वाले मुर्दाबाद, एसी में बैठे बड़े बाबू मुर्दाबाद, अरे ये निठल्ले अधिकारी मुर्दाबाद, भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद, अरे ये चोर अधिकारी मुर्दाबाद, कमिश्नर साहब के चोर अधिकारी मुर्दाबाद, कमिश्नर साहब के निठल्ले अधिकारी, अरे ये बेरहम अधिकारी मुर्दाबाद, अरे ये निर्लज अधिकारी मुर्दाबाद, अरे ये बेशरम अधिकारी मुर्दाबाद। अधिकारी और यहाँ की गरीब जनता आज इस गेट पर क्यों खड़ी है, इसकी वजह मेरी आवाज जहाँ तक जा सकती है यहाँ के लोग और मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर शहर महानगर पालिका पूरे महाराष्ट्र में सेकंड नंबर की अव्वल दर्जे की महानगर पालिका है, जिसका बजट 2200 करोड़ रुपया है। ये 2200 करोड़ रुपया की महानगर पालिका पिछले 2 टर्म से भारतीय जनता पार्टी चला रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो वादा करती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आज आपके सामने जीता ज्यादा उदाहरण हम आपके सामने दे रहे हैं। ये नहीं कि हम ये आंदोलन पहली बार कर रहे हैं, इसके पहले 6 महीना साल पहले हमने ये आंदोलन किया था। वो विषय था शौचालय। मीरा भाईंदर में एक ऐसा तबका है जो कई सालों से यहाँ पर रह रहा है। गणेश देवल नगर हो, मासापाड़ा हो, राजकुल पाड़ा हो, क्रांति नगर हो, अंबेडकर नगर हो, ऐसे कई सारे स्लम एरिया है जहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए का शौचालय का घोटाला हुआ है। के साथ ये टॉयलेट का पार्ट लेकर आंदोलन किया था, क्योंकि वहाँ की आबादी लगभग 10,000 के आसपास है और टॉयलेट कितने थे 20, जिसमें से आधे टूटे हुए थे। इनका जो मेन टॉयलेट था उसको तोड़ दिया गया था। अब आप बताओ 10,000 की आबादी और 20 टॉयलेट, जिसमें से आधे चल रहे, मतलब 10 टॉयलेट पे 20,000 लोग जाएंगे तो शायद 3 दिन लग जाएगा। तुम अपना टॉयलेट 2 घंटे रोक सकते हो क्या? ये 4-4 घंटे ये लोग लाइन में लग रहे। सोचो अगर कोई बीमार है और उसको टॉयलेट जाना है, दूसरा नहीं जाने देगा। इनके आपस में झगड़े हो रहे, जिसके जिम्मेदार तुम हो। अगर कोई वहाँ बीमार होता है, टॉयलेट में नहीं जा पा रहा है, वो कौन सी कंडीशन में जाता है? अरे तुम शर्म करो, हर चीज में कमीशन तो खाते हो। हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, हमारे नेता जितेंद्र आव्हाड साहब के मार्गदर्शन में हमेशा गरीब, मजबूर, मजदूर, लाचार लोगों के साथ खड़ी है। ये लड़ाई अमीर बनाम गरीब की थी। ये गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए हमने 13 महीने पहले सेम लुंगी बनियान आंदोलन किया था। हमें आश्वासन मिला था कि जल्दी से जल्दी टॉयलेट बना के दिया जाएगा। 13 महीना हमने लेटरबाजी करके उनसे कम्युनिकेशन करके निकाला। फाइनली टॉयलेट बन के तैयार हुआ, और ये तैयार होने के बाद भी 1 हफ्ते से घुमा रहे, पता नहीं मोदी जी का इंतजार कर रहे थे उद्घाटन करने के लिए। आज हमने मोर्चा निकाला और महानगर पालिका को मजबूर किया कि अभी का अभी ये टॉयलेट खुले, और ये टॉयलेट खोलकर ही हम यहाँ से जाएंगे। यहाँ की जनता को ये टॉयलेट मुबारक हो, और इनकी जो भी बाकी समस्या है उसके साथ भी हम खड़े थे और खड़े रहेंगे। अभी उपायुक्त महोदया ने ये बोला है कि उन्होंने इसको साफ सफाई का बंदोबस्त करके रखा है। कुछ जिम्मेदारी यहाँ के रहवासियों की है कि अगर वो किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी भी सही तरीके से इस्तेमाल करें, और अगर यहाँ से कोई भी कुंडी चोरी करता है, दरवाजा चोरी करता है, फौरन उसको महानगर पालिका में और पुलिस स्टेशन में बताएं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे
सफाई कर्मचारी वो नियुक्त करके इमीडिएटली साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। आपके हिसाब अभी तो हमारे सामने वादा यही किया है, क्या आज के आज हो जाएगा? उन्होंने बोला है हमने सफाई कर्मचारी। देखिए, पिछले 13 महीनों से हम गणेश देवल नगर की समस्या को लेकर आयुक्त से आंदोलन करके हमने निवेदन दिया था, फिर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी। उन्होंने उस वक्त हमको 1 महीने का वादा किया था, उसके बाद में हमने फॉलोअप किया उस चीज को। उन्होंने कुछ टेक्निकल चीजों के बारे में बताया हमको, इसलिए हम थोड़ी देर रुकते रहे। अभी पिछले कम से कम 8 दिनों से ये टॉयलेट बन के रेडी है, ताले लगा चुके हैं, उसमें अभी भी पानी की सुविधा नहीं है। तो अभी हम आज टुंगी बनियान के माध्यम से गणेश देवल नगर की जनता को लेकर आज आंदोलन किया। उपायुक्त से मिले, उपायुक्त को मिलने के बाद उपायुक्त ने कहा कि वो आज के आज हम टॉयलेट खोल देंगे। तो महापालिका है, महापालिका ऊपर भरोसा करना मतलब सबसे बड़ी गलती है जो हम पहले कर चुके थे, इसलिए हमने आज महापालिका पर भरोसा नहीं किया। महापालिका आयुक्त को बोल दिया कि हम खुद जाकर उस टॉयलेट का ताला खोलेंगे। तो इस वजह से हम यहाँ पर आए। अभी एक टॉयलेट का हमने ताला खोला है। महापालिका उपायुक्त ने खुद बोला था कि जाओ अभी के अभी ताला खोलेंगे। अभी महापालिका आयुक्त के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने सिर्फ एक चाबी दिया है हमको, एक चाबी का अभी इंतजार कर रहे हैं। अगर ये एक चाबी नहीं देंगे तो हम यहाँ ताला तोड़ के जाएंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं। और गणेश देवल नगर की जनता को हम न्याय दिलाए बगैर यहाँ से हटेंगे नहीं। ये सिर्फ एक टॉयलेट की बात है। गणेश देवल नगर में अभी भी बहुत सारे टॉयलेट हैं, बहुत सारे टॉयलेट बनाना जरूरी है। कम से कम 15 से 20 हजार बच्चों के हिसाब से अगर देखोगे 20 हजार जनता रहती है, यहाँ पर 20 से 50 टॉयलेट है ओनली। एक एक बच्चों को यहाँ पर घंटा घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। ये समस्या का पूर्ण निराकरण जब तक नहीं होगा तब तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, हमारे नेता जितेंद्र आवाड़ साहब के मार्गदर्शन में यहाँ पर तीव्र आंदोलन करती रहेगी।